जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का कमेंट्स ये था कि सर हम लोग मैथमेटिक्स को कैसे मजबूत करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स देखने से मजबूत नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ये आप भूल जाइए कि आपका मैथमेटिक्स मजबूत होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं 2026 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th में अच्छा मार्क लाना, तो उसके लिए आपको मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस के पीछे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फिलहाल वैसे आजकल मैं एक ही प्रश्न लेकर के आता हूं, और एक ही प्रश्न लेकर के जरूर आता हूं, लेकिन उसको सिखाने की गारंटी भी लेता हूं। ठीक है, जैसे अभी आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा बहुपद का, द्विघात बहुपद का, बेहतरीन प्रश्न है, और इससे पहले बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पास बुक है ना, अब देखिए ये प्रश्न पूछा हुआ है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न संख्या 7 2018 में पूछा गया था ना। अब इसी प्रश्न को मैं चाहता हूं आपके सामने प्रकट करने के लिए, मतलब इसका सॉल्यूशन दिखाने के लिए। बुआ सब ध्यान देना इधर, तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका होने वाला है। सबसे पहले देखिए प्रश्न को पढ़िए। कहा गया यदि f(x) बराबर इतना के शून्यांक अल्फा कॉमा बीटा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। सबसे पहले अगर आप चार ऑप्शंस को देख रहे हैं तो क्या क्या है, अल्फा जो बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सब में यही है, बोलो हाँ या ना। सबका कंडीशन अलग अलग है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे एक बड़ा है, यही है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, अल्फा जोड़ बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। कहने का सेंस, तुलना अगर हो रहा है तो अल्फा जोड़ बीटा से अल्फा इंटू बीटा का तुलना हो रहा है, शून्यकों का योगफल का शून्यकों के गुणनफल से तुलना हो रहा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें f(x) बराबर दिया गया है, ठीक है, 2x² + 6x - 6 दिया गया, बोलो हाँ या ना। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही हम लोग लेंगे, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहला काम तो ये आपको f(x) का वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे काम क्या करेंगे आप, मैंने क्या कहा था, जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो पहला आप काम करिए, a, b और c का मान निकाल लीजिए। तो a का मान क्या होगा बुआरे, जो x² का गुणांक कितना, तो 2, b का मान क्या, जो x का गुणांक 6, और c का मान क्या होगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि हमें तुलना जो दिया गया है, आंसर जो मुझे चाहिए वो तभी पता चलेगा जब मुझे अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता रहेगा। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान निकाल लेते हैं, तो अल्फा जोड़ बीटा होता है -b/a, तो -b का मान कितना है बुआ, 6, a का मान कितना है 2, तो ये कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, -3, और अल्फा इंटू बीटा का निकालते हैं तो ये होता है c/a, c का मान -6 है और a का मान 2 है, तो यहाँ से भी कितना निकला बुआ, -3 निकला कि नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फा जो बीटा का भी वैल्यू -3 है और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू -3 है। इस हिसाब से दोनों वैल्यू क्या हो गई बुआ, बराबर। तो अल्फा जो बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये जिस ऑप्शंस में होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शंस में प्यारे बच्चों, ऑप्शंस नंबर ए। आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। और इसी तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा भी, और बेहतरीन प्रश्न था। और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, सर मुझे इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका बेहतर सॉल्यूशन देने का। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।